हर्ष को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। हर्ष बेटा, आपका स्वास्थ्य इतना गिर कैसे गया है? चेहरे से रौनक ही गायब हो गई है। अभी अभी महीने पहले जब आपसे मिली थी तब तो आप ऐसे नहीं थे। क्या खाने पीने का सही इंतजाम नहीं है वहाँ पर? नहीं मम्मी जी, खाना पीना तो सब ठीक है वहाँ पर, बस घर से दूर हूँ ना, तो बच्चों की याद सताती रहती है। बस इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। अब आज घर आया हूँ तो कल देखिएगा मेरा चेहरा भी चमकने लगेगा। दूसरे दिन सुबह से ही हर्ष फिर घर की व्यवस्था और बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में जुट गया। डिनर के लिए जब फिर सब ने बाहर का प्रोग्राम बनाया तो सारिका जी ने रोकते हुए कहा कि कल सुबह ही हर्ष को निकलना है, तो इस समय सब घर पर ही रहो, घर पर ही बनाओ खाओ। मगर बच्चे नहीं माने तो सारिका जी ने कहा, ठीक है तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने लिए यही कुछ बना लूँगी। निकलते निकलते हर्ष ने कहा, मम्मी जी आप अपने लिए जो भी बनाइएगा उसमें 2 रोटियां मेरी भी बना दीजिएगा, मैं भी घर आकर ही खा लूँगा। बाहर का खाना खा खा कर मन भर गया है मेरा। सारिका जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन हर्ष के जाने के बाद तान्या को आड़े हाथों लिया। तान्या, तुझे क्या लगता है हर्ष की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है तो उसमें उसका कोई गुनाह है? तुझे यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है तो इसमें उसका कोई कसूर है? क्या सोचती है तू? क्या अकेले रहने से परेशानियों का सामना केवल तुझे ही करना पड़ रहा है? हर्ष बड़ा ऐश कर रहा है वहाँ पर। कैसी बीवी है तू कि तुझे उसका खराब हो रहा स्वास्थ्य और ढलता जा रहा चेहरा नहीं दिख रहा? देख रही हूँ, एक दिन के लिए इतनी दूर से बेचारा भागा भागा बीबी बच्चों के पास रहने के लिए आया और सारा दिन तुम लोगों की ज़रूरतें और फरमाइशें पूरी करने में लगा रहा। एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। क्या उसके शरीर को आराम की ज़रूरत नहीं है? पर माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज़ हो रही हैं मुझ पर? आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि मुझे हर्ष की चिंता नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने मुझे जो इतना डांट रही हैं? देख तान्या, जब से हर्ष चंडीगढ़ गया है तब से मैं तेरे मुंह से बस यही सुनती आ रही हूँ कि मैं अकेले कैसे रह रही हूँ। यह मैं ही नहीं जानती हूँ मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बताऊँ। यह बात तू अपने मायके ससुराल के एक एक इंसान को बता चुकी है। अगले रहने की वजह से तुझे कितनी तरह की परेशानियाँ हो रही हैं, पर एक बार भी मैंने तुम्हें हर्ष की चिंता करते नहीं सुना। एक बार भी मैंने तेरे मुंह से यह नहीं सुना कि हर्ष वहाँ क्या खाता होगा। पता नहीं मनपसंद खाना मिलता भी होगा उसे या नहीं, उसके कपड़े कैसे धुलते और प्रेस होते होंगे। शाम को थका हारा घर आता होगा तो एक कप चाय की ज़रूरत होती होगी तो क्या करता होगा। बेचारा एक दिन के लिए घर आता है और उस एक दिन भी तू उसे एक पल भी आराम से बैठने नहीं देती। सारा दिन किसी न किसी काम के लिए दौड़ा रहती है। उसे क्या इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तू हर्ष के बिना घर गृहस्थी के अपने छोटे बड़े काम नहीं कर सकती? माँ, मैं कर तो लेती, पर आप तो देख ही रही हैं कि क्षितिज और सौम्या इतने छोटे हैं कि उन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है, और बाहर खाना और घूमना घुमाना तो बच्चों की फरमाइश पर करना पड़ता है। मैं थोड़े ही कहती हूँ जाने को, तान्या ने रोआं से होते हुए कहा। इस पर सारिका जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं समझ रही हूँ कि हर्ष के जाने की वजह से तुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर तू केवल अपनी ही परेशानियों के बारे में सोच रही है। क्या यह खुदगर्जी नहीं है तेरी? मेरी नज़र में तो तुझसे ज़्यादा परेशानी हर्ष को उठानी पड़ रही है। तुझसे तो केवल हर्ष दूर गया है, पर हर्ष से तो घर, बीवी, बच्चे, घर का खाना, घर का सुकून सब कुछ छिन गया है। एक दिन के लिए आता भी है तो तुम सब के लिए ऐसे परेशान होता है जैसे कोई गुनाह करके लौटा हो। तू पढ़ी लिखी और समझदार है, तुझे चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाजार जाकर सारा सामान लाकर रख ले, ताकि कम से कम रविवार को तो दिन भर हर्ष आराम से रह सके। और तुझे शुरू से पता है कि हर्ष को तेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है। बाहर के खाने से वह कतराता है, फिर भी तू रविवार को भी उसे बजाय अपने हाथों से बनाकर खिलाने के बाहर ले जाती है। बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर खाना हो तो तू ही खिला
कर आ जाया कर। माँ की बात सुनकर तान्या को एहसास हुआ कि सचमुच वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी, कि हर्ष के जाने से समस्या केवल उसे हो रही है। हर्ष की परेशानियों के बारे में न सोचकर वह इतनी खुदगर्ज कैसे बन गई, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। अगले शुक्रवार को बच्चों को स्कूल भेजकर घर के सारे छोटे बड़े कामों की लिस्ट बनाकर तान्या घर से निकल गई। उसने तय कर लिया था कि अब आगे से हर्ष के आने पर उसे किसी काम के लिए बाहर नहीं भेजेगी, बल्कि अब पूरा रविवार वे सब हर्ष के साथ घर पर ही बिताएंगे, ताकि उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम मिल सके। बाजार की तरफ से जाते समय अचानक तान्या की नज़र सड़क के किनारे छोले चावल के ठेले के पास खड़े एक युवक पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी छोले चावल खा रहा था। उसे देखते ही न जाने क्यों तान्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सोचने लगी कि हर्ष भी तो आखिर भूख लगने पर ऐसे ही जहाँ कहीं भी जो कुछ भी मिल जाता होगा खाकर अपना पेट भर लेता होगा। मनपसंद चीज़ों की फरमाइश करके बनवाना और खाना तो भूल ही गया होगा। हर्ष अपने आंसू पोंछते पोंछते तान्या जल्दी जल्दी घर चली जा रही थी। साथ ही